लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर क्या सिमटी, पूरी पार्टी ही टेंशन में आ गई। लखनऊ से दिल्ली तक सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है। हार पर दर्जनों बार मंथन हो चुका है। यूपी में बीजेपी की हालत ऐसी क्यों हुई? क्या यूपी में बीजेपी का संगठन कमजोर हो गया है या फिर योगी सरकार का काम ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखा? कहा जा रहा है कि हार के इन्हीं कारणों को लेकर समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर ही सीएम योगी भी 10 दिन में करीब 100 विधायकों से मिल चुके हैं। सीएम एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ एकदम एक्शन मोड वाली मीटिंग कर रहे हैं। अभी तक सीएम योगी का काफिला ही हर जगह जाता रहा है, मगर पहली बार लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां लगातार पहुंचने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिलते हैं, फिर मेरठ मंडल के सांसद और विधायकों से बातचीत करते हैं। बरेली मंडल के भी सांसदों और विधायकों को बुलाकर योगी ने बैठक की। गुरुवार शाम को योगी की प्रयागराज मंडल में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग हुई। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल से ही आते हैं, वह इस मीटिंग में भी नहीं आए। शुक्रवार को सीएम ने लखनऊ मंडल की बैठक बुलाई, लेकिन इसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक से दूर रहे। अब जानकारी मिली है कि लखनऊ मंडल की बैठक में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नहीं थे, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे। बता दें कि यूपी में 18 मंडल है। वाराणसी को छोड़कर सभी मंडलों की बैठक हो चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि वोट क्यों घटा है। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देने की बात कही है। उधर विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की शिकायत करते हैं। हर मीटिंग में सीएम योगी के सामने कोई न कोई विधायक यह बात उठा ही देता है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसा ही कुछ एक बैठक से बाहर आकर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा। उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ सबूत मांगते हैं तो विधायक का बोलना ही काफी होना चाहिए। हम लोग अपना काम छोड़कर जनता की सेवा के अलावा पार्टी मजबूत कैसे हो उसे छोड़कर कैमरा लेकर घूमेंगे कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। अगर विधायक बोल रहा है कि उनके पास लोग आ रहे हैं, अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है, वो बेईमान है या ईमानदार। अगर वह सही काम नहीं करता है और विधायक कह रहा है कि लोगों ने बताया कि उनसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी गई है, उस पर अगर विधायक ने चिट्ठी लिख दी तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह, बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगीराज पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा और वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा विधायक या बीजेपी नेता हैं जिन्होंने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। मंगलवार सुबह सीएम योगी ने मेरठ मंडल की समीक्षा की। शाम को प्रयागराज मंडल का नंबर था। सबकी निगाहें थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें आते हैं या नहीं, लेकिन सभी सवालों का जवाब यही मिला कि केशव लखनऊ में रहने के बावजूद मंडलीय समीक्षा में नहीं आए। इस बैठक में नंदगोपाल नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक हर्ष वाजपेयी और तमाम विधायक मौजूद थे, लेकिन केशव की अनुपस्थिति सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना। हालांकि मौर्य लखनऊ में ही थे। दिन भर पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात करते रहे, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते रहे, लेकिन योगी की बुलाई बैठक में नहीं गए। वहीं सीएम ने भी सिराथू विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। सीएम और पल्लवी पटेल की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान क्या बातचीत हुई यह अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पल्लवी वही नेता है जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा सीट से मौर्य को 12,000 वोटों से शिकस्त दी थी। पल्लवी पटेल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पल्लवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई और वह अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव से रिश्ते खराब होने की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ लड़ा। अब योगी ने पल्लवी से मुलाकात की है, तो कहा जा रहा है कि क्या यह मुलाकात इसलिए हुई कि पल्लवी ने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के चुनाव में हराया था, और क्या वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है?
राजनीति में सब कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जाता, ज्यादातर बातें संकेतों में कही जाती है। संकेत यही मिल रहे हैं कि केशव के तेवर बदलते बदलते नजर आ रहे हैं।